महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सियासी सरगर्मी चरम पर है और यहाँ जिस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है वो और भी दिलचस्प है। इस बीच दोनों ही राज्यों में एक एक तस्वीरें काफ़ी चर्चा में हैं। महाराष्ट्र में एक पोस्टर जिसमें मुख्यमंत्री योगी की फोटो के साथ उनका टैगलाइन बटेंगे तो कटेंगे हर जगह टंगा या कहे तो टांग दिया गया है। इसी तरह झारखंड में ऐन चुनाव से ठीक पहले जेएमएम नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑपरेशन हेमंत चलाकर बीजेपी के ऑपरेशन कमल को बड़ा झटका दे दिया है और जेएमएम बीजेपी के उस नेता को अपने पाले में ला खड़ा की है जिसने बीजेपी में रहते कभी हेमंत सोरेन को हराया था। जी हाँ, ये लुइस मरांडी हैं जिन्होंने 2014 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के खिलाफ जीत दर्ज कर दुमका में पहली बार कमल खिलाया था। अब वो और कई नेता जेएमएम में शामिल हो गए हैं। यानी महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक इन दो तस्वीरों के कई मायने हैं। खैर, दोनों ही राज्यों यानी महाराष्ट्र और झारखंड में गठबंधन की राजनीति का बहुत जोर है और महाराष्ट्र में तो गठबंधनों की ऐसी बहार कि लोगों से लेकर विश्लेषकों तक उस कहावत को दोहरा रहे हैं कि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। और ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ कांग्रेस की अगुवाई वाला महाविकास अघाड़ी हो या भाजपा की अगुवाई वाला महायुति गठबंधन, यहाँ सभी सहयोगी खुद के मोहरे से अपने ही सहयोगियों को मात देने में लगे हुए हैं। मामला चाहे सीट शेयरिंग का हो या फिर सीएम पद की रेस का, सभी अपने लिए ही रेस जीतने की तैयारी में लगे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बीच सीट शेयरिंग से लेकर सीएम पद की दावेदारी को लेकर तू डाल मैं पात का खेल चल रहा है और बातचीत का कोई फाइनल निष्कर्ष निकलता न देखकर अब इस मामले में अंतिम ब्रह्मास्त्र के तौर पर घाघ नेता शरद पवार को अपने पावर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वैसे भी शरद पवार की ही कृपा से उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी नसीब हो पाई थी और लगता है कि तब से उनके दिलो दिमाग में ये कुर्सी इस कदर बैठ गई है कि वो इसे निकलने ही नहीं देना चाहते हैं और लगता है कि गठबंधन में गांठ की असल वजह भी यही है। वहीं बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। इसी बीच महाराष्ट्र में एक पोस्टर ने वहां की राजनीति में जैसे भूचाल ला दिया है और ये पोस्टर है बीजेपी के पोस्टर बॉय योगी का, जिसमें उनका मशहूर टैगलाइन बटेंगे तो कटेंगे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है। अब इस पोस्ट को किसने या किस संगठन ने या किसके कहने पर लगाया, इस पर चर्चा का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सबको पता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे और बांद्रा इलाके में उनकी होर्डिंग्स लगी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव में योगी के इस नारे की एंट्री हुई है। ऐसे में अहम बात यह है कि जिस तरह महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी जाति का कार्ड खेल रही है तो बीजेपी ने अपने पसंदीदा हिंदू और हिंदुत्व कार्ड पर लौट आई है और कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी के लिए अब ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। ये तो रही महाराष्ट्र की बात। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी आदिवासी बनाम बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा बनाकर हिंदुत्व का कार्ड खेलने की फिराक में तो है ही। बीजेपी ने यहाँ प्रत्याशियों का ऐलान कर भी शुरुआती बढ़त लेने की कोशिश की है, लेकिन जेएमएम कांग्रेस और राजद गठबंधन में सीटों को लेकर बात फाइनल नहीं होने के बावजूद जेएमएम ने बीजेपी को झटका देते हुए उसके कई नेताओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल कराया है और इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो बरेहट से हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी की संभावित उम्मीदवार लुइस मरांडी, जो अब जेएमएम में शामिल हो गई है। लुइस मरांडी दुमका सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें हेमंत सोरेन के खिलाफ बरेहट से चुनाव लड़ने को कहा था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक ऐसी दिलचस्प राजनीति जो बहुत कम देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये दोनों ही राज्य राजनीति की दृष्टि से काफ़ी अहम हो गए। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।